मानसी किचन में काम कर रही थी और बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। सब कितना मजा कर रहे हैं बाहर, कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। सब बाहर मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ किचन में सड़ रही हूँ। अरे भाभी, अब सारा फन मिस कर रही हैं, थोड़ी देर आ जाओ ना बाहर। नहीं, अभी खाना पूरा नहीं बना है ना, और खाने का टाइम भी हो रहा है। कोई बात नहीं, आप बैठो बाहर। पर बाहर से इतनी मस्ती, मजाक, हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी, अब उससे रहा नहीं गया। सब यहाँ मस्ती कर रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है वहां क्या हो रहा है। एक तो दरवाजा इतना भारी सी लकड़ी का है ना इधर की आवाज उधर जाती है ना उधर की इधर आती है। अरे ठीक है ना, काम खत्म करके आ जाओ बाहर, तब तक तो सब उठ ही जाएंगे ना बातें करके, मैं अकेली ही तो रह जाती हूँ। वो थोड़ी देर बैठकर वापस किचन में आ जाती है। अरे खाना तैयार हुआ कि नहीं तुम्हारा? कर रही हूँ। भाभी, आज तो देर हो गई, इतनी भूख लग रही है, आज क्या हो गया? आप लोग गप्पे मार रहे थे ना तो बाहर आकर बैठ गई थी मैं, बस उसी वजह से देर हो गई, अभी बना देती हूँ। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती है और काम खत्म करके बैठकर टीवी देखने लगती है। टीवी देखने में वो मजा का जो सबके साथ बैठकर बातें करने में, पर चलो इस पे भी थोड़ा टाइम पास तो हो ही जाता है। शाम को विनय की बड़ी बहन अमेरिका से आती है और सबके लिए खूब सारा सामान लाती है। माँ, पारुल, सब अपनी पसंद का ले लो। मानसी कहाँ है? अरे वो काम कर रही है, वो बाद में देख लेगी, तू हमें दिखा दे। पारुल और कमला सबसे अच्छा रंग और चीज अपने लिए रख लेते हैं और मानसी के लिए बचा हुआ छोड़ देते हैं। माँ, भाभी को दिखा देती एक बार, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं सोचेगी, अंदर रसोई से कुछ दिखता थोड़ी ना है, उसे क्या पता तू क्या लाई थी। मैं कह दूंगी ये लाई है तेरे लिए, उसे वहां से क्या पता चलने वाला है। अब कमला ऐसा ही करती है, मानसी को बस 2 चीजें देकर बोल देती है, मोनिका ये लाई थी तुम्हारे लिए। मानसी को रसोई के भारी भरकम दरवाजे के पीछे कुछ पता नहीं चलता, वो ले लेती है, जबकि उसको उसका रंग ज्यादा पसंद नहीं होता। एक दिन ऑफिस से आने के बाद जब विनय अपनी माँ के कमरे में जाता है तो वो देखता है कमला नीचे गिरी हुई है। अरे माँ, क्या हुआ, गिर कैसे गई? मानसी को बुलाया क्यों नहीं? अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, वो सुन कहाँ रही है, 10 मिनट हो गए कम से कम। ये छोड़ो, पहले उठो और ये बताओ ज्यादा लगे तो नहीं? डॉक्टर के यहाँ चलना है? कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अरे इतना कुछ नहीं हुआ, बस गीले पैर थे, फिसल गई तो उठा नहीं जा रहा। थोड़ी बहुत कहीं नील पड़ गई होगी तो वो होगा। अभी तो मेरे पीछे तकिया लगा और जा मानसी को देख क्या कर रही है। विनय गुस्से में किचन में जाता है और देखता है मानसी फटाफट खाना बनाने में लगी हुई होती है। आ गए आप, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, फिर पहले मैं माँ जी को खिला देती हूँ, फिर बाकी सबको। ये देखकर विनय का गुस्सा छू हो जाता है। माँ ने तुम्हें आवाज लगाई थी, सुना नहीं तुमने? यहाँ तो कोई आवाज ही नहीं आई, वो बोलती भी धीरे है, और फिर इस दरवाजे के पास आवाज आना थोड़ा मुश्किल ही है। विनय उसको पूरी बात बताता है। वो भागकर कमला के पास जाती है। माँ जी, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने कब आवाज लगाई? मैं काम करता हूँ, इस दरवाजे को हटवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बिना दरवाजे की रसोई अच्छी लगती है क्या? हर कोई घुसा चला आएगा, गंदी करेगा मेरी रसोई, मंदिर भी वहीं पर है। एक काम कर सकता है, कोई डिजाइनर दरवाजा लगवा देते हैं, कांच वाला, मतलब बॉर्डर तो मजबूत हो और बीच में कांच लगा हो। हाँ, ये कर सकते हैं, ये सही रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा ना, सब दिखता रहेगा कौन क्या कर रहा है, वरना घर में सबके होते हुए भी अकेला अकेला लगता है। रसोई से दिखता रहेगा सब कुछ। सबकी सहमति से रसोई में कांच का दरवाजा लग जाता है। अरे वाह, ये तो है भी बहुत सुंदर, अब मेरा मन लगा रहेगा। अब मानसी बीच बीच में बाहर देखती रहती और काम भी करती रहती। रात के लिए मानसी खाने की तैयारी कर रही होती है और कमला रसोई के बाहर डाइनिंग टेबल पर सब्जी साफ कर रही होती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो, इस सब्जी में गरम मसाला नहीं डलता। वो एकदम से रुक जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तब वो देखती है कि सास की नजर उस पर होती है। अब कांच के दरवाजे से सब दिख रहा जो होता है। और ये बोल रही है, इतने टाइम से डाल रही हूँ गरम मसाला, तब तो नहीं बोला कुछ, आज दिख गया तो बोल रही है। जी जी माँ जी, नहीं डालती, आगे से ध्यान रखूंगी। वो फटाफट रोटियां बनाने लगती है। पहले वो सुबह की रखी रोटियां देखती है। अरे 4-5 रोटी रखी है, ये मैं गाय को डाल दूंगी। वो उन रोटियों को साइड में कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो, फेंक क्यों रही हो? देसी घी की रोटियां हैं, हम दोनों खा लेंगे, चलो वापस रखो अंदर, और अभी हिसाब से बनाना। हे भगवान, ये अजीब मुसीबत मोल ले ली मैंने। सारा दिन चौकीदारनी की तरह बैठी रहती है यहाँ सर पर। पहले इनको पता ही नहीं चलता था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब तो हर चीज पर नजर रहती है इनकी। अब से ध्यान से काम करना पड़ेगा। शाम होती है और वो रसोई के मंदिर में दिया लगा रही होती है। अरे दियो का ढेर कैसे लगा है?
तू रोज के रोज धोती नहीं है क्या दिए? हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। चल अभी धो दे सारे दिए। ये अच्छा हुआ कांच का दरवाजा लगने से मैं इस पर नजर रख रही हूँ। पता नहीं क्या क्या करती होगी छुप छुप कर। अजीब मुसीबत हो गई मेरी तो। अगले दिन। आज शाम को पाव भाजी बना लो, बहुत दिन हो गए। सब्जियां है? हाँ हाँ सब है, चिंता मत करो। अरे पर इस हफ्ते तो मैं बुध बाजार गई नहीं थी पैर में चोट के कारण, तो सब्जियां कहाँ से आ गई? अरे मम्मी जी सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अब ये सोएंगी ना दोपहर में, तब सारी बनी हुई बची कुची सब्जियां मिलाकर भाजी बना दूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। पर ये सोने जाएगी कब? अब मानसी इंतजार करती रहती है कि कमला सोने जाए, पर वो जाती नहीं। अब मानसी को समझ में नहीं आता कि वो भाजी बनाने के लिए बची हुई सब्जियों का इस्तेमाल कैसे करे। आइडिया, एक काम करती हूँ, अभी रस्सी से बाहर आ जाती हूँ, फिर इनकी चौकीदारी भी खत्म होगी, फिर पीछे के दरवाजे से घुसकर चुपचाप घपला कर लूंगी। वो यही करती है और जब कमला भी देखती है कि मानसी तो रसोई बंद करके सोने जा रही है, तो कमला भी कमरे में चली जाती है। फिर मानसी पीछे के दरवाजे से चुपचाप घुसकर धीरे धीरे काम करने लगती है। अरे मानसी ला मैं घिसवा दूं सब्जियां, तू कहाँ अकेले अकेले करती रहेगी? नींद तो आ नहीं रही मुझे। मम्मी जी आप सोई नहीं, मैं कर लूंगी ना, आप रहने दो। अरे ला ना, विनय ऑफिस से आने वाला ही होगा। जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि भाजी कढ़ाई में थी। सब घिसकर उबाल भी लिया और छौंक भी दी 10 मिनट में, ऐसा कैसे हो गया? अरे बस वो कुछ सब्जियां मैंने पहले काट कर रखी थी ना, तो हो गया। पर ये अजीब लग रही है, भिंडी टिंडे भी दिख रहे हैं इसमें तो। अरे नहीं नहीं, आपको लग रहा होगा, अभी बनाई है। चल जब तक ये बन रही है मैं वो कल का बैंगन का भरता पड़ा है ना, उसके साथ एक रोटी खा लेती हूँ। ला दे दे, डाइनिंग टेबल पर दे दे। अरे अभी ने कहा से दूं भरता, वो तो मैंने इसमें डाल दिया। एक काम करती हूँ, कोने कोने से निकाल लेती हूँ। मानसी पूरी कोशिश करती है कि कमला को कुछ ना दिखे, पर उसे कांच के दरवाजे से सब दिख रहा था। अरे ये क्या कर रही है, भाजी क्यों दे रही है? भरता देना फ्रिज से। हाँ ला रही हूँ। मानसी फिर भी जरा सी नजर बचाकर उसे कढ़ाई से भरता निकाल कर दे देती है। आज तो जान बची तो लाखों पाए, इस दरवाजे ने तो मरवा ही दिया आज। अरे वाह, आज तो भाजी बहुत ही बढ़िया बनी है। अच्छा दिखा तो। ना ना, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मेरे लिए तो फल काट दे। रात को मानसी पानी पीने उठती है तो देखती है रसोई में सास चुपके चुपके पाव भाजी खा रही है और उंगलियां भी चाट रही है। मुंह पर तारीफ करना कभी नहीं सीखेंगी ये। अगले दिन सुबह तड़के ही मानसी की फॉरेन वाली ननद मोनिका आ जाती है। अरे मानसी, रसोई कैसे सड़ा रखी है तुमने? ड्राइंग रूम में बैठ कर भी सब दिख रहा है। वो रात को काफी देर हो गई थी ना सोने में। अरे कम से कम ये तो ध्यान रखो कि रसोई में कांच का दरवाजा है, सब दिखेगा सबको। जाओ साफ करके आओ। मानसी सारा काम छोड़कर पहले रसोई साफ करने जाती है। कमला और मोनिका दोनों की नजर उस पर ही होती है। अरे स्लैब पर से नीचे मत गिराओ ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अन्न है, किसी प्लेट में ही ले लो। माँ ये रसोई की दीवारें कितनी गंदी कर रखी है इसने, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हम रहते थे तो चमकती रहती थी। थोड़ी देर में मोनिका का पति मनु जाता है। जीजा जी, अब बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। अरे मैं ले लूंगा, अपना ही घर है। अरे नहीं नहीं, आप रुकिए। पर वो सीधा रसोई की तरफ चला जाता है, पर हर तरफ बिखरी हुई सब्जियां और गैस पर गिरे हुए दूध के निशान देखकर वो वापस आ जाता है। आप ही ला दीजिए, अब मैं कहाँ गिलास ढूंढूंगा। एक दिन मानसी बड़े गुस्से में कमरे में बैठी थी। क्या हुआ? अरे मम्मी जी कितना टोकती है काम करते करते, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, बैठे बैठे देखती रहती है। अब क्या हो गया? तुम्ही ने कहा था कि मैं रसोई में अकेली रह जाती हूँ, तुम्ही ने लगवाया था ना रसोई में कांच का दरवाजा। अरे मुझे क्या पता था कि ये मुझ पर ही उल्टा पड़ जाएगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ सारा दिन की जासूसी से। कोई ना कोई ऐसे देखता रहता है जैसे मैं पता नहीं क्या कर दूंगी रसोई में। हर कदम पर इतनी टोका टोकी की जाती है। देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ही देख लो। अगले दिन मानसी के एक चाचा जो गांव में रहते हैं उससे मिलने आए। वो एक बोरे में खेत के आलू और काफी सब्जियां भी लेकर आए। स्वभाव से वो बहुत ही सात्विक और शुद्धता वाले इंसान थे। अरे बेटा कैसी है तू? देख ये सब लाया हूँ तेरे लिए। सास कहाँ है तेरी? कहाँ है सब लोग? नमस्ते नमस्ते। मानसी तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। मानसी अपने चाचा के साथ बैठकर बातें करने लगती है। कमला रसोई से देख रही होती है। जरूर मेरी बुराइयां कर रही होगी, मौका मिलना चाहिए इसे तो। कान में घुसकर पता नहीं क्या बातें हो रही होगी।
जैसे कमला बाहर आती है चाय लेकर दोनों चुप हो जाते हैं। आप भी बैठिए ना, आपसे भी काफी बातें करनी है। अरे नहीं नहीं, आप दोनों करिए बातें, काफी बातें होंगी ना इसके पास तो। कर ले बुराइयां मेरी, मैं तो बैठूंगी नहीं है। वो चुपचाप रसोई से बस दोनों को देख रही होती है। पारुल वहीं डाइनिंग टेबल पर अपना काम कर रही होती है। मानसी बेटा, अपने ससुराल वालों से मिलकर रहा कर हमेशा, कभी लड़ना नहीं। सास को माँ समान और ननद को बहन ही मानना, और किसी चीज की जरूरत हो तो पति की इज्जत रखना। तुझे पता है ना, तेरी चाची का पियर है ना, वो लड़की नहीं थी, उसकी शादी। जब पारुल देखती है कि इनके घर की कुछ बातें हो रही है तो वो उठकर चली जाती है। बेटा, ये कब ठीक से धुला है या नहीं? मैं तो बहुत साफ सफाई वाला हूँ। मैंने देखा था अभी तेरी सास को। तुम लोग झूठे बर्तन स्लैब पर रख देते हो, पूरा अन्न ही झूठा हो जाता है ऐसे तो। नहीं, वो जल्दी में हो गया होगा। सब दिख रहा है रसोई में, तेरी सास बिना हाथ धोए काम कर रही है। मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा यहाँ, बस चाय पानी पी लिया बहुत है। तभी कमला आती है। खाना खाकर जाइएगा। नहीं नहीं, अब मैं चलूंगा। बेटी के घर का पानी पी लिया वही बहुत है। अरे ऐसे कैसे, मैं कम से कम रास्ते के लिए 2 रोटी बांध देती हूँ। कमला रसोई में जाकर नल के पानी से आटा लगाती है। नल के पानी से आटा लगाते हैं? चाचा जी, ये साफ पानी है, सोसाइटी का गंदा नहीं है। देख बेटा, तेरी सास का मान रखने के लिए मैं ले जाऊंगा खाना, पर अभी बता रहा हूँ मैं खा नहीं पाऊंगा। बस अब जाऊंगा मैं थोड़ी देर में, तेरी रसोई देखकर मुझसे अब और रुका ही नहीं जाएगा यहाँ। थोड़ी देर में वो चले जाते हैं। पारुल, तू तो वहीं बैठी थी ना, क्या क्या बातें कर रहे थे ये दोनों? मेरी बुराइयां ही की होंगी। अच्छे से सिखा दिया होगा भतीजी को कि क्या क्या चालाकियां करनी है। रसोई से दिख तो सब रहा था पर सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। पर मुझे ये बताए, मेरी ही बुराइयां हुई होगी। माँ भी ना कुछ भी सोचती हो। अंकल भाभी को सब कुछ अच्छा ही बोलकर गए हैं, और भाभी ने सबकी बहुत तारीफ की है। सबसे मिलकर रहना, अंकल ऐसा बोलकर गए हैं भाभी को। बुराई का तो एक शब्द नहीं निकला दोनों के मुंह से। वो पिछली बार आपने जो अचार बनाया था ना, वो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया। आप कब बनाओगे? और हाँ बनाती हूँ। मुझे भी सिखा देना इस बार। आज देखते हैं, अभी तो नहीं बनाने वाली। इसके सामने थोड़ी ना बनाऊंगी, मेरी कला पता चल जाएगी इसे। मानसी इंतजार करने लगती है कि कब उसकी सास अचार बनाएगी और वो उनसे सीखेगी। अरे विनय, 2 किलो केरी तो ले आना। आप अचार बनाने वाले हो? अरे अभी नहीं, वो तो बाद में बनेगा। ठीक है, मुझे बता देना, मुझे भी देखना है। हाँ कहा ना, बता दूंगी। कमला मानसी से छुप कर केरी काट लेती है। अब ये कहीं जाएगी बाजार वगैरह तो मसाला भी बना लूंगी, इसे भेज देती हूँ बाहर कहीं। मानसी, जाकर साबुन तेल तो ले आओ मार्केट से। अभी तो रखा है मम्मी जी। अरे एकदम से कोई आ जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है। मानसी वहां से चली जाती है। अब करूंगी थोड़ा फैला कर काम, वो तो है नहीं, सारे मसाले रख लेती हूँ सामने। इतनी ही देर में मानसी कमरे से आती है। अच्छा, इनको मुझसे छुपकर बनाना था अचार। कोई ना, मैं भी यहीं खड़ी खड़ी सब देख लूंगी। कमला पूरा बना लेती है और मानसी को कांच के दरवाजे से सब दिख रहा था। जब वो सब साफ कर देती है तब मानसी आती है। ले आई सामान? मैं मार्केट गई नहीं, कमरे में ही थी। सामान तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अच्छा, तो फिर? वो आगे कुछ बोलती नहीं, बस उसके मन में शक बैठ जाता है कि इसने देखा होगा या नहीं। 2-4 दिन बाद मानसी की ताई सास आती है। क्यों कमला, इस बार अचार नहीं भेजा तूने? इरादा नहीं है क्या देने का, या फिर डाला नहीं है? इससे पहले कि कमला कुछ बोलती, मानसी बोल पड़ती है। डाल लिया ना अचार, 2 दिन पहले ही। ये सुनकर कमला सोचने लगी, इसे कैसे पता चला? अरे खुशबू आ गई होगी। ला लेकर आ, चखा तो सही। कमला उठने लगती है, उससे पहले मानसी उठकर बर्नी ले आती है। अरे मैंने इतना पीछे छुपा कर रखा था, इसे मिल कैसे गई? अरे वाह, ये तो बहुत ही मजे का है, हर बार की तरह। क्या क्या डालती है तू, बता तो सही हमें भी। छुपा कर क्या करेगी? ताई जी, इसमें मेथी दाना, सौंफ, जीरा और काफी खड़े मसाले भी हैं। अच्छा, तूने सीख लिया, बढ़िया है। चलो मैं चलती हूँ, अचार ही लेने आई थी। उसके जाने के बाद कमला का दिमाग दौड़ने लगता है। मैंने तो इसे कुछ बताया है नहीं, ना ही पता चलने दिया कि मैंने डाल लिया अचार। इसने पक्का कांच के दरवाजे से सब देख लिया। ये रसोई में कांच का दरवाजा तो मुसीबत सा बन गया है। सोचा था आराम से रहेगा, पर यहाँ तो जीना मुश्किल हो रहा है। मेरी कोई भी रेसिपी सीक्रेट नहीं रह रही अब।
या सब देख लेगी। विनय, हटवाओ इसे यहाँ से, मुसीबत सी हो गई है। अब क्या हुआ आपको? पहले आपने ही तो बोला था इसे लगवाने के लिए। आप पर तब पता नहीं था ना इतनी दिक्कत होगी, सब कुछ आर पार दिखेगा। अरे पर हुआ क्या? देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर अब इसका कुछ और इंतजाम करना होगा। फिर वो मानसी से पूछता है, हाँ हटवाई दो, मुझे भी राज नहीं आ रहा। फिर तुम बोलोगे कि अकेला लग रहा है, सबसे दूर हो गई मैं। अरे नहीं बोलूंगी। दोनों के कहने पर विनय आखिरकार रसोई में दरवाजे हटवाकर पर्दा ही लगवा देता है। खुश अब? अपनी मर्जी से लगाना और हटाना पर्दा, कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए भी। सास बहू दोनों को अपनी परेशानी का हल मिल जाता है। सिया, काफी देर हो गई है तुम्हें पढ़ते हुए, ये लो कॉफी पी लो। अरे भाभी, आप बिना इतनी रात को क्यों जहमत की? बस मेरा ये चैप्टर खत्म होने ही वाला था। इसमें जहमत कैसी? तुम मन लगाकर पढ़ोगे तभी तो तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। चलो जल्दी से घूंट भरो वरना ठंडी हो जाएगी। वाह भाभी, आपके हाथ की कॉफी पीकर तो सारी थकानी मिट गई है। सच में भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि आप जैसी भाभी इस घर में मिली। और मैं भी तो बहुत खुश नसीब हूँ सिया, जो मुझे तुम जैसी छोटी बहन और ननद मिली, वरना इस घर में मेरा मन कैसे लगता। नहीं भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। माँ और भाई कभी कभी सख्त हो जाते हैं, लेकिन आप कभी शिकायत नहीं करती। कोई बात नहीं सिया, घर है तो ये सब होता रहता है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें एक अच्छी जॉब हासिल करनी है, फिर देखना सब कितना खुश रहेंगे। हाँ भाभी। अच्छा, अब आप जाइए और सो जाइए, सुबह आपको फिर जल्दी उठना होगा। अगली सुबह किचन में बर्तनों की टकराने की आवाज आ रही है। माया पसीने से तरबतर खाना बना रही है, तभी शांति चिल्लाते हुए वहां आती है। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ है क्या? हाँ हाँ माँ जी, बस रोटियां सेक रही हूँ, सब्जी बन गई है। इतनी देर क्यों लगा रही है? तुझे पता है ना कि तेरे ससुर जी को टाइम पर नाश्ता चाहिए। क्या सोती रहती है सुबह तक? नहीं माँ जी, आज घर की साफ सफाई में लग गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। बस तेरा तो यही रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ बहाना मारती रहती है। ऐसा कहकर माया चली जाती है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं। आकाश और कैलाश खाना शुरू करते हैं। ये क्या बनाया है? नमक इतना ज्यादा डाल दिया है जैसे पूरा डिब्बा ही पलट दिया हो। हाँ शांति, सब्जी तो मुंह में डालने लायक भी नहीं है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। इनका तो रोज का नाटक है माँ, या तो नमक कम होगा या तो इतना ज्यादा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ढंग से काम नहीं होता तुमसे माया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे तो नमक ज्यादा नहीं लग रहा है, बिल्कुल तो ठीक ही है। तू चुप रह सिया, तुझे तो अपनी भाभी की हर चीज अच्छी लगती है। माँ, कोई मशीन तो नहीं है ना, इंसान का हाथ है। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? हमें मिल बांट कर खा लेना चाहिए। सिया, तू हमारे बीच में मत बोल। भैया, अगर कल को मेरे ससुराल वाले मुझे जरा से नमक के लिए ऐसा बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या आप भी यही कहेंगे कि मैं कामचोर हूं? तुझे कहा ना चुप रहे। ठीक है माँ जी, आप लोग गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी किचन से आइसक्रीम और दही लाकर सब्जी को ठंडी कर देती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप बैठे, मैं ले आती हूँ। नहीं सिया, तुम खाओ, मैं अभी आई। माया सब्जी वापस ले जाती है और किचन से दही डालकर सब्जी वापस लाती है। सब चुपचाप खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम में चले जाते हैं। तब शांति कहती है, बहू, आज घर के पूरे चादर पर्दे सब निकाल देना और अभी के अभी धो देना। माँ जी, आज ही? कल ही तो सारा बाहरी काम किया था। हाँ आज ही, शाम को तेरी बुआ सास आ रही है, घर की साफ सफाई देखनी चाहिए उन्हें। ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी सारी चादरें अकेले? लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं सिया, तुम जाओ यहाँ से, तुम अपनी पढ़ाई करो, कुछ दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, उसका अच्छा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन भाभी, आप सुबह से 1 मिनट भी नहीं बैठी, आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। कुछ नहीं होता नैना जी, ये सब तो रोज का ही है। तुम बस ये सोचो कि तुम्हें अच्छी जॉब लगनी चाहिए। तुम ये सोचो कि तुम एक बहुत अच्छी जॉब तुम बस ये सोचो कि तुम्हें अच्छी जॉब लगनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी जॉब लगेगी उस दिन मेरी सारी थकान मिट जाएगी। जाओ पढ़ाई करो, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सिया चली जाती है और माया फिर से कपड़े फैलाने लग जाती है। शाम को बुआ जी का आगमन होता है। पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। राम राम शांति, कैसी है? राम राम दीदी, आइए बैठिए। बहू, जरा बुआ जी के पैरों को तो छुओ।
माया झुककर पैर छूती है, लेकिन तभी बुआ जी की नजर उसकी साड़ी पर पड़ती है। अरे बहू, ये कैसी साड़ी पहनी है तूने? पीछे से तो फटी हुई है। क्या इस घर में कपड़ों की कमी पड़ गई है? अरे दीदी, क्या बताऊं आपको, इसके पास अलमारी भर भर के नए नए कपड़े हैं, पर ये पुराने और फटे ही हुए पहनकर रखती है। पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? पिछले कई महीनों से आपने भाभी को एक भी नहीं साड़ी दिलाई है। बेचारी जो है वही तो पहनेगी। सिया, तुझे कुछ नहीं पता, हमने दिलाई थी इसे साड़ी। तुझे थोड़ी हर बात का पता रहता है, तो अपना काम कर। सिया, बुआ जी आई है, तमाशा मत कर। और माया, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे कपड़े पहनकर सबके सामने आने में? जाओ, जाकर खाना बनाओ। जी, मैं भी जाती हूँ। किचन में माया खाना बना रही थी। सिया उसके पीछे पीछे आती है। भाभी लाइए, मैं आटा गूंथ देती हूँ, आप सब्जी देख लीजिए। नहीं सिया, तुम फिर यहाँ आ गई। मैंने कहा था ना कि तुम जाकर अपनी तैयारियां करो। बुआ जी क्या सोचेगी कि ननद किचन में काम कर रही है और भाभी खड़ी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। आप पर इतना जुल्म होते हुए मैं नहीं देख सकती। जुल्म नहीं, बस ये जिम्मेदारी है। तुम जाओ प्लीज। सिया, मेरी कसम है तुम्हें। ओफो, ये क्या किया, सत्यानाश कर दिया सब्जी का। तुझे तमीज नहीं है खाना परोसने की? हद हो गई है माया, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती हो। पूरे घर के सामने नाक कटवा दी तुमने। आई एम सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया था, मैं अभी साफ कर देती हूँ। तेरा अच्छा है, पहले खराब करो और फिर उसको साफ करो। अरे माँ, वो धोखे से हो गया होगा, हाथ ही तो है, फिसल गया। इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? सिया सही कह रही है बहू, कोई बात नहीं, तुम दूसरी सब्जी बना कर ले आओ। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी आधे घंटे में आ जाएगा। तुमने खाना खाकर इसके पीछे खर्च कर दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी दोबारा सब्जी बना लेते। भैया, आप अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर सकते हैं ना? अपनी ईगो साइड में रखिए और दे दीजिए पैसे। माया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सिया उसके पीछे जाती है। भाभी रोइए मत, भाई का गुस्सा तो आप जानती ही है। सिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब मेरी वजह से हुआ है। नहीं भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है, ये लोग बस मौका ढूंढते हैं आपको नीचे दिखाने का। अगले दिन सुबह आकाश अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था और चिल्ला रहा होता है। मैंने कहा था ना कि मैंने यही पलंग पर रखी थी। तुम झाड़ू पोछा करते वक्त चीजें इधर उधर कर देती हो। कहाँ है मेरी फाइल? जल्दी बताओ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं अभी ढूंढती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए। क्या ढूंढती हो, हर बार यही कहती है। आकाश गुस्से में माया को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सिया हॉल से भागती हुई आती है। ये क्या किया आपने भैया? आपने भाभी पर हाथ कैसे उठाया? तू चुप रह सिया, इसने मेरी इतनी जरूरी फाइल खो दी है, इसकी वजह से आज मेरा प्रमोशन रुक सकता है। तो क्या आप उन्हें मारोगे इतनी सी बात के लिए? फाइल यहीं कहीं होगी, आपने ढंग से देखा भी है। तू बहुत अपनी भाभी की साइड ले लेती है, अपना काम कर, ज्यादा बड़ी मत बन। ये रहे आपकी फाइल, पलंग के नीचे गिरी हुई थी। अब क्या कहेंगे आप? आपने बिना वजह भाभी पर हाथ उठाया। गिर गई होगी गलती से, पर इसे ध्यान रखना चाहिए था ना। भैया, आपको माफी मांगनी चाहिए, भाभी पर हाथ उठाना कोई मर्दानगी नहीं है। तू मुझे मत सिखा, गलती करी तो मार भी खाएगी। मैं जा रहा हूँ। आकाश फाइल लेकर चला जाता है। माया फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी शांत हो जाइए, मैं हूं ना आपके साथ। सिया, मेरा क्या कसूर था, मैं तो बस काम ही कर रही थी। भाभी, आज के बाद मैं किसी को आप पर हाथ नहीं उठाने दूंगी, ये मेरा वादा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह माया किचन में काम करते हुए अचानक लड़खड़ा जाती है। उसे तेज बुखार है। तभी रसोई में आकर वो कहता है, माया, आज रात नाश्ता नहीं दोगी क्या? मुझे ऑफिस निकलना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आकाश, मुझे बहुत तेज बुखार लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत बुखार से कुछ नहीं होता, सबको पता होता है। जल्दी से पराठे बनाओ, बहाने मत बनाओ। आकाश ऐसा कहकर चला जाता है और माया पराठे बनाने लगती है। और तभी अचानक से चक्कर आ जाता है। वो गिरने ही वाली होती है, तभी सिया उसे थाम लेती है। भाभी, अरे आप तो आग की तरह तप रही हैं, चलिए यहाँ से चलिए। नहीं सिया, आकाश को नाश्ता चाहिए। बाहर में क्या नाश्ता, आप चलिए यहाँ से। सिया माया को लेकर जाकर बिस्तर पर सुला देती है और गुस्से में हॉल में आती है, जहाँ शांति और आकाश बैठे हैं। भैया, माँ, ये क्या तरीका है? भाभी को इतना तेज बुखार है और आप लोग उनसे कह रहे हैं कि नाश्ता बनाओ। वो भी तो एक इंसान ही है। थोड़ा सा तो बुखार है सिया, इतना क्या इश्यू बना रही है? थोड़ा सा बुखार? भैया, अगर यही थोड़ा सा बुखार आपको होता और भाभी आपसे कहती कि जाइए ऑफिस जाइए, तो आपको कैसा लगता? क्या तब भी आप यही करते?
सिया तो अपनी सीमा पार कर रही है। बहू का काम है घर संभालना, बहू का काम घर संभालना है, नौकरानी बनना नहीं। वो किसी की लाडली बेटी है। माँ, आप भी एक औरत हो, आपको तो समझना चाहिए। आज के बाद भाभी कभी नहीं बनाएगी। हम जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, जिसको नाश्ता करना है खुद कर ले। तो क्या मैं भूखा हो जाऊं? हाँ जाइए, या फिर बाहर से खाना खा लीजिए। मैं अभी भाभी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। माँ, पैसे दे दीजिए इलाज के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है फालतू के खर्चों के लिए। माँ, अगर आपने अभी पैसे नहीं दिए तो मैं अभी बाहर जाकर कहीं मजदूरी करूंगी, लोगों के बर्तन मांजूंगी और पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन भाभी का इलाज करवाऊंगी। तब आपकी नाक पूरे मोहल्ले में नहीं कटेगी, देख लेना। अच्छा, ये ले पैसे और ये ले जाना इसे, बढ़िया ही मजदूरी करने वाली। सिया माया को डॉक्टर के पास ले जाती है, वापस आकर उसे दवा खिलाती है और सूप पिलाती है। थैंक यू सिया, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह सिया, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। शाबाश मेरे बेटी। सिया सबसे पहले मिठाई का डिब्बा खोलती है और माया के पास जाती है। भाभी लीजिए, मुंह मिठाई कीजिए, पहली मिठाई आपके लिए। अरे, हम भी तो यहाँ बैठे हैं, माँ बाप का कोई हक नहीं है क्या? पहली मिठाई माँ को खिलानी चाहिए थी। माँ, मैं सबको खिलाऊंगी, लेकिन पहला हक भाभी का है, क्योंकि सबसे ज्यादा साथ मेरा इन्होंने ही दिया है। कैसा साथ? हमने तुझे पढ़ाया लिखा है, पैसे दिए हमने, इसने क्या किया है? माँ, अगर भाभी घर का सारा काम अपने सिर पर नहीं लेती, अगर वो मुझे पढ़ने का समय नहीं देती और खुद सारा दिन खटती नहीं रहती, तो मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाती। मेरा सिलेक्शन भाभी की वजह से हुआ है। नहीं सिया, अब ज्यादा मुझे श्रेय देने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी खुद की मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। कुछ दिन बीत जाते हैं, घर में तनाव बना रहता है। एक दोपहर पड़ोसन माधवी हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर आती है। अरे शांति, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। मेरी नजर में तुम्हारी सिया के लिए एक बहुत ऊंचा रिश्ता आया है। लड़का बहुत रईस खानदान का है। अरे वाह माधवी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का क्या करता है? लड़के का काम अपना है, बहुत बड़ा बिजनेस है। शहर के नामी लोग हैं, वो बस थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, पर खानदान हीरा है। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें कल ही बुला लूं यहाँ। हाँ माधवी चाची, बिल्कुल बुलाइए। सिया के लिए इससे अच्छा और क्या होगा। अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। माया ने बहुत ही मेहनत से नाश्ता और खाना तैयार किया और बड़ी सहनशीलता से सबको परोस रही थी। नाश्ता तो बहुत लजीज है। वैसे बेटा सिया, तुम्हें घर का कामकाज तो आता ही होगा। जी आता है, लेकिन मैं अभी जॉब कर रही हूँ तो मुझे समय कम मिलता है। देखो बेटा, हमारे यहाँ की बहू को सुबह सूर्योदय से पहले उठना पड़ता है। रात तक मेहमानों की सेवा के और रसोई का काम उसे ही संभालना होगा। हमारे यहाँ बहुत मेहमान आते हैं और जैसे ही बहू आती है हम काम वाली बाई को हटा देते हैं, क्योंकि घर की बरकत बहू के हाथों में होती है। लेकिन काम वाली क्यों हटा देंगे? अगर काम ज्यादा हो तो? जी, काम वाली हटा देंगे। हाँ, और हमारे घर में बहू को हमेशा से ढककर रहना पड़ता है। बिना इजाजत घर से बाहर कदम रखने की आज़ादी नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत कम करना होता है। हमें बहुत सीधी सादी और घरेलू बहू चाहिए। एक मिनट, आप मेरी बहन की बात कर रहे हैं या किसी मजदूर की तलाश में आए हैं? ये किस तरीके से बातें कर रहे हो आप? हमारी बेटी ने इतनी पढ़ाई की है, क्या वो सिर्फ बर्तन मांजने के लिए है? भाई, हम इतने अमीर लोग हैं, सब कुछ हमारे पास है। बस हमारे यहाँ बहू को कायदे में रहना पड़ता है। अगर आपको मंजूर नहीं तो हम कहीं और देख लेंगे। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। हम अपनी बेटी को कोई नौकरानी बनाकर नहीं बेच रहे हैं। आप अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए। लड़के वाले गुस्से में बुदबुदाते हुए घर से चले जाते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। भैया, आपने इतना अच्छा और रईस रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? सब कुछ तो था उनके पास, पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम। माँ, आपको वो तो लड़का पसंद था ना, फिर आपने मना क्यों किया? बेटा, तू पागल हो गई है क्या? ऐसे पैसों से क्या होता है? तूने सुना नहीं वो कैसी बातें कर रहे थे? क्या मैं अपनी फूल जैसी बेटी को ऐसे घर में भेजूंगी जहाँ उसे सिर उठाने की आजादी ना हो? बिल्कुल सही कहा माँ ने। क्या मेरी बहन सारा दिन गधी की तरह खटकेगी और फटे पुराने कपड़े पहनेगी? हमने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है कि तेरी हर नजाकत उठाई जाए, ना कि तुझे किसी का गुलाम बना दिया जाए।
हाँ बेटा, हम पूरी जिंदगी तुझे पाल लेंगे, लेकिन ऐसे घर में कभी नहीं देंगे जहाँ तुझे इज्जत ना मिले। क्यों माँ, क्या दिक्कत है ऐसे घर में? मैं काम कर लेती हूँ, पूरा दिन खट लेती हूँ जैसे भाभी करती है। मैं भी फटे पुराने कपड़े पहन लेती हूँ और थप्पड़ भी खा लेती हूँ। बेटा तू ये क्या कह रही है? तू और भाभी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं भैया? आप जब मेरे लिए ऐसा सोच सकते हैं कि मैं किसी की नौकरानी बनकर ना रहूं, तो भाभी के लिए आपकी सोच वैसे क्यों नहीं है? क्या भाभी किसी की बेटी नहीं है? क्या उनके माँ बाप ने उन्हें अरमानों से इस घर में नहीं भेजा होगा? सिया भैया, आज आपको बुरा लगा कि कोई आपकी बहन को नौकरानी बनाना चाहता है, पर आपने कभी सोचा कि आप खुद अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हैं? माँ, आपने कभी सोचा कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? जब आप मेरे लिए ऐसा घर चाहते हैं जहाँ मुझे पलकों पर बिठाकर रखा जाए, तो आपने भाभी को इस घर की पलकों पर क्यों नहीं बिठाया? हमें हमें अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा। हम सच में बहुत गलत थे। माया, मुझे माफ कर दो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, किसी की लाडली बेटी हो। मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, मैं शर्मिंदा हूँ। आज सिया ने हमारी आंखें खोल दी। माया बेटा, आज से तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी सगी बेटी हो। हाँ बहू, आज से घर में एक काम वाली बाई लगेगी, और तू कल कल ही पार्लर वाला कोर्स ज्वाइन कर ले। देख बाहर की औरतें कितना सुंदर कुछ कर रही है, तू भी अपनी पहचान बना। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, बस आपका प्यार चाहिए था। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब से इस घर में सिर्फ खुशियां ही रहेंगी। और हाँ, आज शाम हम सब बाहर डिनर पर चलेंगे, माया की पसंद की जगह पर। पूरा परिवार एक साथ हंसने लगता है और शांति और माया मिलकर मेज साफ करती हैं, जबकि आकाश और सिया उनके हाथ को बटाते हैं। घर की पिज्जा में एक नया अपनापन और इज्जत महसूस हो रही थी।